हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, दोनों में देखो तो आप फिजिक्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो। तीनों दर्पण में पूछता है कि कौन कहाँ वस्तु को कहाँ रखोगे। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताब में बिंब भी लिखता है, एक ही बात होगा। तो वस्तु को कहाँ रखोगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस पर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ क्वेश्चन किरण आरेख की भांति सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो एक ट्रिक की भांति हम समझेंगे बहुत बढ़िया आसानी से। उसके बाद से एक बहुतों का कंफ्यूजन रहता है कि किस दर्पण में वास्तविक बनता है, किस में आभासी बनता है, किस में उल्टा, किस में सीधा, किस में बराबर, किस में छोटा, किस में बड़ा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा बनता है। ये भी ट्रिक से समझेंगे। दूसरा बात कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये समझोगे। उसके बाद से एक और बात है यहाँ उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंबों का बनाया जाता है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ नहीं बनता है, इस पूरा बात को ये समझने वाले हो, ध्यान से सुनो। एक और बात, इस सब के सब हम केवल ये बता सकते हैं आपको प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कहाँ होगा, कैसा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। लेकिन अगले वीडियो में ये बताया जाएगा कि क्यों होगा। ये तो आज बता दिया जाएगा ट्रिक से कि यहाँ होगा, लेकिन आपके अंदर यदि क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों वहीं बनेगा, तो इसका क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, देखो अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को रखा जाता है। कितने जगह? 6 जगह से कम या ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 6 ही जगह रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले 5 को किस में लेते हैं। यदि अनंत पर वस्तु रखेंगे, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, एफ पर। देखिए हम एक जो लिखे ना, तो एक ऊपर वाला हमारा प्रतिबिंब का वस्तु कहलाएगा, एक ऊपर वाला लाइन क्या कहलाएगा, वस्तु। दर्पण से इधर की बात करते हैं, ये कहलाएगा वस्तु। जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। ठीक ना। क्वेश्चन 1 नंबर, अगर वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। जैसे जैसे इधर गिनती बढ़ गई वैसे वैसे गिनती घटते जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 आएगा, ऊपर जा जाएगा 6। देखो 1 नंबर, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। यदि अनंत और सी के बीच वस्तु को रखोगे तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यदि सी पर वस्तु को रखोगे तो सी पर रखोगे तो सी पर ही 3 है, मतलब सी पर यदि वस्तु रखेंगे आप तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि सी और एफ के बीच में वस्तु 4 नंबर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। यदि एफ पर वस्तु को रखोगे तो इसका प्रतिबिंब 5 नंबर के कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो 5 को याद हुआ। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे प्रतिबिंब घटता जाएगा। ठीक, तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो एफ पर, वस्तु सी और अनंत के बीच है तो एफ और सी के बीच। यदि वस्तु सी पर रखोगे तो सी पर बनेगा, यदि वस्तु एफ और सी के बीच रखोगे तो ऐसे ऐसे घटते जाओ पीछे की ओर, तो सी और अनंत के बीच चला जाएगा। लेकिन यदि आ जाए यहाँ की बात, तो पी और एफ के बीच, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बस यही एगो एक्सेप्शन टाइप मानो या फिर अपवाद मानो या फिर ऐसे कंसेप्चुअल मानो। एफ और पी के, एफ ये है फोकस दूरी और एक ध्रुव है, एफ और पी के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बनता है। और यही एक कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बन जाता है। तो यदि हम पी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखना, ये 6 को स्थिति हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ कट रहा है 2 किरण, उसी को स्थिति बोलते हैं। आकार का मतलब कितना बड़ा साइज है, कितना छोटा होगा। प्रकृति का मतलब हुआ वास्तविक है कि आभासी है, ये उसका प्रकृति होता है। ये आभासी प्रकृति अगले वीडियो में बताया जाएगा क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आज हम ये बता रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। दूसरा बात है दर्पण, आपको पता है दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक होता है गोलीय, एक होता है समतल। गोलीय भी 2 प्रकार के, एगो अवतल एगो उत्तल। अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी के साथ साथ वास्तविक भी बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा। याद रखना, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। अवतल दर्पण के पास हर एक गुण है, आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा, बराबर सब कुछ लेकर बैठा होता है। एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है, इसमें वास्तविक कभी नहीं बन सकता है। और दूसरा बात कि सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और जो समतल होता है उसमें भी केवल आभासी बनता है और सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है। देखो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी आभासी, ये भी आभासी, केवल आभासी, केवल आभासी। ये दोनों गुण तो मिल गया, लेकिन ये वस्तु से छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु जितना होगा ना उससे थोड़ा छोटा बना देगा। और जो समतल दर्पण होता है जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए किस दर्पण में हमेशा वस्तु बिंब के बराबर प्रतिबिंब दूरी बनता है, तो याद रखना समतल दर्पण में। इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो भी आप देख सकते हो।
पूछेगा किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अभी ट्रिक में क्या समझे हो, किस दर्पण में केवल आभासी तो दुइये में बनेगा, एगो उतलवा में एगो समतलवा में, केवल बोला है केवल। और दूसरा क्वेश्चन, किस दर्पण में आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है केवल अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं बोला है इसमें केवल, अगर केवल बोल देता ना, केवल बोल देता इसमें तो केवल होता है उत्तल और समतल, लेकिन यहाँ आभासी बनता है, आभासी नॉर्मल आभासी बोला है, तो नॉर्मल आभासी मतलब अवतलों में आभासी बन जाता है, उत्तल में हमेशा बनता है और समतल में हमेशा बनता है। इसका मतलब तीनों प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। आगे देखिए, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखोगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो भी देख सकते हो। जब अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो यफ पर प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, उत्तल दर्पण का हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर आप रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यफ पर बनेगा, याद कर लेना। दूसरा, अगर वस्तु को अनंत और यहाँ पी है ध्रुव, अनंत और पी के बीच रखोगे तो उसका प्रतिबिंब यफ और पी के बीच बनेगा। तो इसमें दुइये को स्टेशन या दुइये को वस्तु बिंब को रखा जा सकता है और अवतल दर्पण में 6 जगह रखा जा सकता है। तो ये पूरा अब जैसे भी याद करना हो याद कर लेना। इसके बाद जो वीडियो बनेगा ना उसमें एक ट्रिक मतलब वो कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा कि आखिर वही क्यों बनता है। जैसे यहाँ बोले कि अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं तो यफ पर क्यों, साबित करने वाला जो पार्ट होता है ना अगले वीडियो में बताया जाएगा।